खबरों का रुख करते हैं। झज्जर के गांव बादली में बीजेपी की विजय संकल्प रैली सीएम कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए देखे गए वहां पर और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में गरीबी दूर हुई है। राहुल गांधी ने गरीबी हटाने की बात कही थी, पिछले 55 साल में नहीं हटा पाए गरीबी, लेकिन बीजेपी ने गरीबी हटा करके देश भर में विकास का काम किया है। देखिए रिपोर्ट। झज्जर जिले के गांव बादली में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से आयोजित विजय संकल्प रैली में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके साथ बीजेपी संसदीय बोर्ड सदस्य सुधा यादव और हरियाणा सरकार में मंत्री बिशंबर वाल्मीकि शामिल हुए। रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी और बीजेपी नेताओं का बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि रोहतक लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में बादली जनता से वोट की अपील करने पहुंचे थे बीजेपी के दिग्गज नेता। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने विजय संकल्प रैली में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पार्टी और बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस राज में कितने अत्याचार महिलाओं के ऊपर होते थे और देश का किसान भी अपना आत्मविश्वास खो चुका था और देश और प्रदेश के युवाओं का विश्वास सरकार से उठ चुका था और गरीब लोग उनकी तरफ देखते थे, लेकिन वो लोग वोट के लिए गरीब आदमी की तरफ देखते थे, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती थी तब वो लोग उनकी तरफ देखते भी नहीं थे और सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। और इस प्रकार का शासन तंत्र कांग्रेस पार्टी का था और वो लोग वोट लेकर ज्यादा समय दिल्ली में बिताते थे। इन लोगों को ना तो रोहतक की चिंता होती थी और न ही हरियाणा के उन लोगों को दिल्ली की चिंता होती थी। कि अगर हम पिछला 2014 से पिछला 10 वर्ष का शासन देखें, महिलाओं के ऊपर भी कितने अत्याचार उनकी सरकार में होते थे। किसान भी अपना आत्मविश्वास खो चुका था और युवाओं का विश्वास सरकार से उठ चुका था। भाइयों, गरीब तो उनकी तरफ देखता ही था, वो तो सिर्फ वोट के लिए ही उनको बात करते थे, परंतु जब अधिकार की बात आती थी तो उन तक सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। मुख्यमंत्री सैनी ने आगे कहा कि हमने यहाँ के किसानों की जमीन दफा 4 और 6 लगाकर रिलायंस जैसी कंपनी को देकर उनका शेयर दिल्ली तक पहुँचाने का काम किया और इस प्रकार का शोषण किसान, गरीब, महिला, युवाओं और मजदूर का होता था और देश का युवा विश्वास खो चुका था। यह बात देश भूला नहीं है और यह प्रदेश भी नहीं भूला है। जब एक युवा को नौकरी लगवाने की बात होती थी तो पूरा गांव किसी मुख्यमंत्री के चक्कर काटता था या किसी मंत्री के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन इस डबल इंजन की बीजेपी सरकार में युवाओं को न किसी मुख्यमंत्री और न ही किसी मंत्री के चक्कर काटने की जरूरत पड़ती है और आज देश और प्रदेश के युवाओं का विश्वास बढ़ा है और बिना पर्ची और बिना खर्चे के युवाओं को रोजगार देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। प्रशंसा ये करते थे कि हमने यहाँ के किसानों की जमीन दफा 4 और 6 लगा करके रिलायंस जैसी कंपनी को दे करके भाइयों हमने उन तक उसका शेयर पहुंचाने का काम किया है। ये इस प्रकार का शोषण भाइयों किसान का भी होता था, गरीब का भी होता था, युवाओं का भी होता था और भाइयों महिलाओं का भी होता था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिना नाम लेते हुए राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। कहा कि ये कांग्रेस का युवराज है जिसने कहा था कि मैं आलू से सोना बनाने की एक तकनीक बताने का काम करूंगा और एक यहाँ भी युवराज है जिसने लोकसभा में कहा था कि मेरे हरियाणा का किसान है जो 2 से 3 फीट का आलू उगा देता है। इन लोगों ने किसानों को परेशान करने का काम किया और यह लोग किसानों को मुआवजे के नाम पर 2 और 5 रुपए के चेक भेजते थे। युवराज ने कांग्रेस के एक बात बोली है, उन्होंने पहले भी बोली थी, भाइयों देश इस बात को जानता है। उन्होंने पहले कहा था कि मैं आलू से सोना बनाने का तकनीक बताने का काम करूंगा और भाइयों ये यहीं का ही एक युवराज और है। इसने लोकसभा के अंदर ये बात कही थी कि मेरे हरियाणा का किसान तो 2-2, 3-3 फुट का आलू उगा देता है। भाइयों इस बात को भी हमने समझना है। ये किस प्रकार से ये किसान का भी मजाक करते थे। बहरहाल सीएम सैनी ने बादली की जनता से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमल खिलाएं। योगेंद्र सैनी, बहादुरगढ़, टोटल न्यूज।